तमिलनाडु में वैचारिक अतिवादियों पर कार्रवाई हुई है। वैचारिक अतिवाद का वायरस पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए आज हम दिल्ली में सक्रिय अतिवादियों के बौद्धिक पाखंड की वैचारिक मरम्मत करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि ये अतिवादी पढ़े लिखे हैं और अपने पाखंड को तर्कों से ढकने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर रावण का पुतला देख रहे हैं। दशानन रावण के पुतले में बुराई के प्रतीक के तौर पर शर्जिल इमाम, अफजल गुरु, उमर खालिद और माओ के पोस्टर को दिखाया गया है। इस पुतले को लेकर देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। जेएनयू में छात्रों के एक ग्रुप ने पुतला दहन कर रहे दूसरे ग्रुप पर हमला कर दिया। रावण का पुतला जलाने वाले छात्रों को अपमानित करने के लिए चप्पलें दिखाई गई। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम आपको बता दें कि जिन छात्रों ने शर्जिल, उमर खालिद और अफजल गुरु के पोस्टर वाला रावण जलाया वो एबीवीपी से जुड़े छात्र थे, और जिन छात्रों ने इन्हें चप्पल दिखाई वो लेफ्ट छात्र संगठनों से जुड़े हुए थे। डीएनए मित्रों, ये छात्रों के दो गुटों का साधारण टकराव नहीं है, ये दो विचारधाराओं का संघर्ष है। ये टकराव है राष्ट्रवादी विचारधारा और उस कथित प्रगतिशील विचारधारा के बीच जो कथित अभिव्यक्ति की आजादी और वैचारिक समर्पण को देश प्रेम से ऊपर मानती है। ये बताना दोहराव होगा, लेकिन हम याद दिलाने के लिए फिर बताना चाहेंगे कि भारत का हर नागरिक जानता है कि रावण बुराई का प्रतीक था, इसलिए उसका पुतला जलाया जाता है। अब सवाल यह है, क्या भारत में शर्जिल इमाम, उमर खालिद और अफजल गुरु बुराई के प्रतीक नहीं है? क्या राजद्रोह का आरोपी शर्जिल इमाम भारत में बुराई का प्रतीक नहीं है? क्या यूएपीए के तहत आतंकवाद और दंगा भड़काने जैसे अपराध का आरोपी उमर खालिद बुराई का प्रतीक नहीं है? क्या हमारे लोकतंत्र के प्रतीक भारतीय संसद पर हमले का साजिशकर्ता, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोपी अफजल गुरु बुराई का प्रतीक नहीं है? हर राष्ट्रवादी भारतवासी के लिए शर्जिल, अफजल गुरु और उमर खालिद बुराई के प्रतीक हैं। अफजल गुरु को कोर्ट से सजा मिली थी, शर्जिल इमाम और उमर खालिद जेल में हैं। कोर्ट ने उन पर लगे आरोपों को गंभीर बताया है, इसलिए उन्हें बुराई के प्रतीक के तौर पर दिखाया जा रहा है। लेकिन कथित लिबरल सोच के दायरे में कैद वामपंथी समूहों के चिंतन के केंद्र में देश प्रेम की जगह शायद कम है। सुनिए कैसे लेफ्ट संगठनों से जुड़े वैचारिक अतिवादी बुराई के इन प्रतीकों को बचाने के लिए नए नए तर्क गढ़ रहे हैं। कल गांधी जयंती भी था, अक्टूबर 2। उसके बावजूद इन लोगों ने ये रावण दहन में गॉडसे का नाम नहीं लिखा। सो क्लियरली एबीवीपी वाज ट्राइंग टू कम्युनलाइज ए रिलीजियस इवेंट, और उसके खिलाफ हम जैसे संगठन एसएफआई के द्वारा भी एक प्रदर्शन हुआ। इन्होंने इधर से चप्पल दिखाया, फिर उधर से भी कुछ बच्चों ने चप्पल दिखाया, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। भाई कोई किसी को प्रोवोक करता है तो वापस में कोई ना कोई कर देता है। तो ये घटना हुई थी। इस घटना को इन्होंने इस तरह से दिखाया है कि दुर्गा माता को दिखा दी गई। मैं कहता हूँ जितना भी वीडियो फुटेज है सब फुटेज चेक करता है, कहीं दुर्गा माता की फोटो वीडियो दिख जाए तो मुझे बताइए, कहीं कोई कुछ नहीं। मित्रों, आपको याद होगा कभी इसी जेएनयू में महिषासुर का गुणगान किया जाता था। विजयदशमी के दिन मां दुर्गा की आराधना की जगह जेएनयू में लेफ्ट संगठन महिषासुर दिवस मनाते थे। ये लेफ्ट छात्र संगठनों का वैचारिक उग्रवाद था, आस्था को ठेस पहुंचाकर खुद को कथित तौर पर प्रगतिशील दिखाने का पाखंड था। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। एबीवीपी से जुड़े छात्रों का एक समूह मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान लेफ्ट से जुड़े छात्र मां दुर्गा को अपमानित करने का उन्होंने पाप किया। हमारी जो शोभा यात्रा थी उसका रूट पहले से तय था, और वो रूट जब हम वापस आ रहे थे अपना बराक हॉस्टल से, तो वामपंथी छात्र संगठनों का जो इवेंट बराक हॉस्टल पर होना था वो लोग उसे छोड़ के टी पॉइंट पर आते हैं, और वहाँ पे आके वो माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है उसको चप्पल दिखाने का काम करते हैं। शांति से केवल शोभा यात्रा निकली थी, विसर्जन यात्रा थी। आप उसमें चप्पल दिखाने की और उसमें दंगे करने की कोशिश करने की क्यों क्या जरूरत थी? आप बार बार ऐसा उकसाने की कोशिश क्यों करें? जैसे ही हम लोग टी पॉइंट से गुजर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, माँ दुर्गा के लिए मुर्दाबाद टाइप के नारे लगाए हैं। ये नैरेटिव चला रहे हैं कि पहले हमने चप्पल दिखाया, ये दिखा। अगर आप माँ दुर्गा की प्रतिमा पर चप्पल दिखाएंगे, जूते दिखाएंगे, महिषासुर जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और आप अभद्र टिप्पणियां करेंगे, उसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि हम आपको फूल की वर्षा कर रहे होंगे? जेएनयू में अपने वर्चस्व का फायदा उठाते हुए लेफ्ट संगठन अक्सर राष्ट्रवादियों और आस्तिकों की भावना को ठेस पहुंचाते रहे, लेकिन समय बदला है, इसलिए जेएनयू कैंपस में लेफ्ट को अब जवाब भी मिल रहा है। आजादी वाला नारा लेफ्ट को अति प्रिय है, तो एबीवीपी से जुड़े छात्र उसी आजादी वाले अंदाज में लेफ्ट को जवाब दे रहे हैं। जेएनयू का यह विवाद साधारण संघर्ष नहीं है। हम फिर कहेंगे, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ वो हैं जिनके लिए मातृभूमि सबसे पहले है,
दूसरी तरफ वो हैं जो अपने वैचारिक आग्रहों को सबसे ऊपर मानते हैं। चर्चा जेएनयू की चल रही है, तो इसे खत्म करने से पहले हम आपको इस विवाद में लेफ्ट के ट्रेडमार्क डफली प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वैचारिक ये जो इनकी समझ है और ये डफली वाला इराग है, ये जेएनयू के लेफ्ट छात्र संगठनों की सबसे बड़ी पहचान है। डफली की थाप पर नारेबाजी और प्रदर्शन वामपंथी छात्र संगठनों की पहचान रही है। इनके डफली प्रदर्शन के बिना जैसे जेएनयू कैंपस उदास हो जाता है। लेफ्ट संगठन अपने कार्यकर्ताओं को शायद कट्टरवादी वैचारिक खुराक के साथ डफली प्रदर्शन की अतिरिक्त ट्रेनिंग भी देते हैं। तो विजयदशमी के दिन हुए हंगामे में लेफ्ट छात्र संगठनों का डफली वाला प्रदर्शन दिखाई दिया। अब आपको तय करना है कि विवाद में आप वैचारिक तौर पर किस तरफ हैं, उनकी तरफ जिनके लिए मातृभूमि सर्वप्रथम है, या उनकी तरफ जिन्हें अपना वैचारिक कट्टरवाद सबसे प्रिय है।